हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्राइटिक केसेस भी एग्ज़ाम। तो आज मैं जिस इशू पे बात करने करने जा रहा हूँ, शायद वो कोई भी बंदा आपसे बात नहीं करता, बट बीइंग एडमिन ऑफ दिस चैनल, और मेरे को पता कि कितने सारे मैसेजेस मेरे को इसके रिगार्डिंग आते हैं। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो ही बना लूँ और उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगा कि जो जो आपको इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगा। ठीक है। अब यार ये सबसे पहले होना पता नहीं, ये जो इशू आता है मेंटल हेल्थ इशू होता है क्यों है। ये इशू अराइज होता है जब हम अपने से ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन द सेंस सेम, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अभी आप सभी जो भी अब वीडियो देख रहे होंगे, आधे से ज़्यादा बंदे जो है वो JKPSI रिजल्ट, जेई रिजल्ट के ऊपर एंक्शियस होंगे। ठीक है। आपका एंक्शियस होना बनता है कि आपका फ्यूचर स्टेक पे है कि वो गवर्नमेंट इस चीज़ पे नहीं कर रही। ठीक है ना। बट आप एक चीज़ सोचो कि आप इसके अलावा कर क्या सकते हो। ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हो, या कि यार आप सभी इकट्ठे होके बाहर आके प्रोटेस्ट करो। ठीक है ना, वो तो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, वो आप कर सकते हो। ठीक है। बाकी इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। ये जो प्रोटेस्ट करना वो तो आपका राइट है, बट यार अब जो बंदा मेंटली अपन मेंटल हेल्थ इशू से फेस कर रहा होता है ना, उसके लिए बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है। वो नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं एक टाइम पे मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि यार आज अगर आपको मैं क्या कहते हैं सिखाने वाला बड़ा हूँ ना, तो मैं भी इस सिचुएशन में रह चुका हूँ। तो मेरे को पता है कि इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। सबसे पहली बात जो आपको करनी है, सबसे पहली बात जो आपको माइंड में रखनी है, कंट्रोल द कंट्रोल लेवल। आप जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हो ना, बस उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है। देखो आप सभी ने JKPSI जेई का एग्ज़ाम दिया, आपने अपना एफर्ट दे दिया, अपने हर एक चीज़ दे दी। ठीक है। अब आगे क्या चीज़ें हैं, वो वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है। बाकी आप इसका ये भी टेंशन मत लेना कि यार क्या हो जाएगा। अब इसकी कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, उल्टा जो जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, वो हो ही नहीं सकता। मैं खुद कह रहा हूँ कि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है। आपने अपना मैं क्या बोलूँ आपको, आपने सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है। और स्पेशली जो चीज़ जो मैं एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा हेल्प करी, कि जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, उन उस रिलीजन में जो भी उसकी अच्छी बुक्स हैं, अच्छे मीन्स जो भी गॉड होते हैं। ठीक है ना। तो उनको मानो। ठीक है। अब हम हर रिलीजन में अलग अलग तरीके के कोई गॉड्स होते हैं, है ना। तो वो आपके रिलीजन में भी कोई अच्छा गॉड होगा जो आपको लगता है कि यार मेरे इस टाइम पे हेल्प कर सकता है। तो वाकई उस पे आप उनको आप मानो, उनके बुक्स के रिगार्डिंग चीज़ें पढ़ो। ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैं पर्सनली अगर आज मैं इतना अपने जो एबिलिटी पे कॉन्फिडेंट हूँ ना, वो उसके पीछे रीज़न यही है कि यार मैंने उस चीज़ को माना। मैं भी एक टाइम पे बड़ा नेगेटिव इंसान होता था। ठीक है। और आज उसकी इतना इतना आज मैं उसकी इतना काम करता हूँ चैनल पे। तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव इंसान बनने में मेरे को भी एफर्ट लगा। ये नहीं कह रहा मेरे को एफर्ट नहीं लगा, बट ये चीज़ें जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ये बहुत आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती है। कंट्रोल इन सेंस कंट्रोल अच्छे वे में कंट्रोल कर लेती है, कि आपको कुछ गलत डायरेक्शन या गलत माइंड में नहीं, गलत स्पेस में नहीं आने देती। ठीक है। तो पहली तो चीज़ आपने ये माइंड में रखनी कि हमें वो उस चीज़ पे फोकस करना है जो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके ऊपर नहीं सोच सकते। ठीक है। अगर आप सोचोगे तो आप अपने आप को जो एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हो। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपने जो भी रिलीजन की बुक्स जो है वो आपको पढ़नी है। ठीक है। उन बुक्स से आपको एक पॉजिटिव जो है वो वाइब्स जो है वो मिलेगी। ठीक है। जो आपके इस सिचुएशन से निकलने के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। और तीसरी सिचुएशन जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी गलती करते हैं ना, और मैं उनके लिए नहीं कह कहूँगा कि जो 30 के अराउंड हो, क्योंकि वो उनके लिए तो अब
वही ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। बट जो 25 साल की है या 26 की है या उसके 25 के राउंड वाले हैं, 25 से पहले वाले भी हैं, तो अगर आप इस इशू पे अगर आपका ये इशू है मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना बैकअप बना सकते हो ना। क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शन ऐसे हैं कि जो आप क्या पता आप परस्यू करो तो आपको आपको अपना पैशन दिख जाए। मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। जब मैंने चैनल खोला था ना, तो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए खोला था कि यार मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो चीज़ शेयर कर सकूँ। बट मेरे को क्या पता कि यार ये जो चीज़ शुरू कर रहा हूँ ये मेरा पैशन बन जाएगा। ठीक है। प्रोफेशन से पैशन तक का जो सफ़र था ना, वो बड़ा अच्छा था। वो देखो ना, अब मैंने भी जब कोविड के टाइम पे इस चैनल खोला तो एक अच्छी सोच से खोला। ठीक है। अब वो अच्छी सोच कब मेरा वो पैशन में कन्वर्ट होगी, वो मेरे को खुद पर्सनली भी नहीं चला पता। ठीक है। अब मेरे को जब अगर मैं एक दो वीडियोस या तीन चार वीडियोस ना डालूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ काम ही नहीं करा। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। मैं ऑफलाइन भी जो कंटेंट ऑफलाइन भी है वो भी पढ़ाता हूँ, तो बैलेंस आउट करता हूँ। बट ऑनलाइन मेरे को आपसे इंटरेक्शन करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना। आपके डाउट्स क्लियर करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अगर अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करोगे, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो 25 के अराउंड है या 25 के पीछे है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को एक्सप्लोर करने का। ठीक है। अब मैंने मैंने ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की रिस्क जो है वो कब उठाया, वो उठाया मेरी आई थिंक एज 3 साल, मुझके 25 26 साल 27 साल की एज होगी। ठीक है। तो अभी मेरी भी एज 30 के अराउंड है। तो ये नहीं हो सकता कि यार आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। कर सकते हो भाई एक्सप्लोर। मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने पहले उससे पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करा हुआ, तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस था कि यार मेरे को लगता था कि मैं कुछ जो जो जहाँ मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा था, मेरे को लगता था कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, इससे और अच्छा कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को कोविड के टाइम पे मिली। ठीक है ना। आपको भी मिल सकती है, आपको भी पता चलता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो वो बट आपको वो चीज़ का टाइम देना पड़ेगा ना अपने आप को। जब आप अपने आप को उस चीज़ का टाइम दोगे तभी तो वो चीज़ें बनेंगी ना आपकी। ठीक है। तो अपने अपने आप पे टाइम दो। ठीक है। अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो तो वो करो, क्योंकि क्या पता आप क्या आपका जो अंदर जो टैलेंट है वो दिख जाए आपको, है ना। तो वो टैलेंट तभी दिखेगा जब जब हम एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को। ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद अपने मैं इसकी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखे। ठीक है। एक ऐसा इंसान था मैं कि जब जो जो भी जो आपकी तरह बड़ा सोचता था। ठीक है। हर एक चीज़ पे नेगेटिव होता था। बट आज मैं लोगों को पॉजिटिव वाइब देता हूँ। ठीक है। लोगों को मेरे से बात करना अच्छा लगता है। तो वो कैसे यार, एक पॉजिटिव इंसान बनना एक नेगेटिव इंसान के लिए टफ तो नहीं होता। मैं कहूँ तो इजी होता है, बट एफर्ट तो करने पड़ते हैं हर एक चीज़ में। तो वही चीज़ है भाई। आप भी अभी सभी जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, आप भी नेगेटिव होंगे, तो आपको पॉजिटिव क्या बनने के लिए जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको सोचोगे नहीं। ठीक है। उसके बाद अ, अपने आप को अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई और ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो तो करो, क्योंकि कुछ नहीं पता ऊपर वाला आपको कहाँ लेके जाने आता है। ठीक है। मेरे को क्या कहते हैं, ऑफलाइन मैं पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन मेरे को बच्चे बोलते हैं कि यार कि सर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुई गवर्नमेंट जॉब में। तो मैंने बोला कि यार अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती तो मैं आपको पढ़ाता। तो हर एक चीज़ अगर ऊपर वाला करता है ना, तो आपके लिए वो उसने आपके लिए अच्छा सोचा होता है। ठीक है। तो तभी वो चीज़ें कर रहा है। ठीक है। और आगे अगर अभी आपके पास ये चीज़ें हो रही हैं तो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ सोचा होगा आपको। देखो ना, लाइफ में कभी भी कोई चीज़ ना इजीली कोई भी चीज़ नहीं मिलती। ठीक है। हर एक चीज़ में एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है। और जो बंदा पेशेंस रखता है चीज़ों को, वहाँ जब उसके साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो पेशेंस रखता है, उसके बाद गलत के बाद हमेशा सही होता है यार।
ये अपने माइंड में बिठा लो, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है आप नेगेटिव होंगे, तो आप बोलेंगे क्या सही होगा, ये होगा वो सब होगा। भाई यकीन करो, मैं भी इस जो जो जिस माइंडसेट में हो ना, उस टाइम माइंडसेट में रह चुका हूँ। मेरे को पता है यार कि यार बंदे को खुद पे यकीन नहीं होता, बट खुद पे यकीन नहीं होता, बट ऐसा लगता है यार गवर्नमेंट ऊपर वाला, गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं करने वाली, ऐसा होने वाला, ये होने वाला, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मैं भी उस वहाँ से निकला हूँ ना। अगर मैं आज आपको मैं कुछ गाइड कर रहा हूँ, तो भाई मैं भी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में रह चुका हूँ। 2014 मेरी लाइफ का सबसे बुरा वक्त होता है ना, वो था मेरे। और ऐसा बुरा वक्त था ना जिसमें जिसमें मेरे को भगवान ऊपर वाले ने हर एक चीज़ मेरे को दिखा दी। और उस 2014 के बाद भी, उसके बाद भी दिखाता रहा, और 6 साल दिखाता रहा। आपने तो सिर्फ 3 साल करे ना, तो मैंने 6-7 साल इस चीज़ों से मुझसे गुजरा हूँ, उस चीज़ों से मेंटली। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो क्या प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? एक चीज़ मैंने भी महसूस करी है कि आपको प्रॉब्लम तब आती है जब आप एंग्शियस तब होते हो जब आपको ऊपर कोई मेंटर करने वाला नहीं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं हो। अगर आपके पास गाइडर हो ना, तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है, कसम से। ये चीज़ मैंने पर्सनली महसूस करी, और इसी चीज़ के लिए ये भी एक रीज़न था जो मैं इस चैनल को खोला था। क्योंकि मैं किसी दूसरे के लिए गाइड बनने आता था, उस दूसरे के लिए मेंटर बनने आता था, दूसरों को सपोर्ट करने आता था। तो वो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ, तो मेरे को खुशी मिल रही है यार कि यार मैं जो चीज़ सोचा था उस चीज़ को अचीव कर रहा हूँ। तो अगर आप भी अगर आपकी का कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ है ही ख़त्म होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से हार के गिव अप कर दो, ठीक है। और दूसरा कि लड़ो उस चीज़ से, जो भी जिस भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन में लड़ो। जो लड़ता है ना, वो उसका आगे ज़िंदगी में नाम होता है। और जब वो बंदा वहाँ से पीछे आता है ना, उसको कोई याद नहीं करता। तो ये आप पे है कि भाई यार आपको आपको ऐसा बनना कि जो जो कोई दुनिया याद नहीं रखे 5-10 साल के बाद। या ऐसा बनना कि यार 5-10 साल के बाद लोग बोलें वाकई यार ये बंदा ऐसा था, ऐसा बन गया। तो वो चीज़ है भाई। लोग है ना, लोग आपको जज करेंगे, ठीक है। लोग कैसे जज करते हैं? आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटस कैसे बनेगा भाई? अगर आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से अपने आप को उठाओगे नहीं। अगर उठाओगे तभी तो आप जहाँ पे हो वहाँ से निकल पाओगे ना, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं यार। लाइफ ये आपकी है, ठीक है। और इस लाइफ को सही करने का डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप हो, इस सिचुएशन में भी आप ही फंसे हो, ठीक है। और आपने खुद को फंसाया हुआ है। क्योंकि जब बंदा डिप्रेशन में होता है ना, मैं खुद उस सिचुएशन में रह चुका हूँ। बंदा खुद फंसता है अपने इस चीज़ों में, ठीक है। बेशक उसकी गलती नहीं होती, बेशक उसकी कोई गलती नहीं होती, बट वो गलती क्या होती है कि यार बंदा हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में। ये नहीं होगा, अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरा ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, है ना। ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से कि ज़्यादा ही सोचना चीज़ों के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि सोचना चाहिए, बट किसी भी चीज़ को ज़्यादा आप करोगे तो भाई उसका इफेक्ट होगा ना आपके ऊपर, और इसी चीज़ का इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो इन चीज़ों पे अगर आप देखोगे तो भाई आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको कोई चीज़ है, कोई डाउट है, तो आप बिंदास कमेंट करके पूछ लेना। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई इसके रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर करनी है, तो आप इस नंबर पे 8899991180 इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग मैसेज करना प्लीज़, ठीक है। क्योंकि मेरे को कॉल्स बड़ी आती है, तो मैं हर कॉल्स नहीं उठा पाता। तो मैसेज करोगे तब जब भी फ्री होऊंगा, मैं आपसे इंटरेक्शन जो है वो कर लूँगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। मैंने 10-15 मिनट में इतना कोशिश करी है कि आपको ना जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं और जो चीज़ मैंने खुद महसूस करी है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको दूँ। क्योंकि एक एक्सपीरियंस इंसान जो बोलता है ना, वो अपनी फेलियर से बोल रहा होता है, अपनी अपनी गलतियों से बोल होता है,
ठीक है। मैंने भी जो 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 गलतियाँ करी हैं उनसे आपको सिखा रहा हूँ कि आप वो गलती ना करो, ठीक है ना। क्योंकि कामयाबी तो हर इंसान को मिलती है, बट गलतियाँ कर जो बंदा ज़्यादा गलती करेगा तो भाई वो उसी उससे कामयाबी उतनी दूर जाएगी। जो कम गलतियाँ करेगा और कामयाबी उसके उतनी पास आएगी। तो ये चीज़ है भाई, गलतियों से सीखो। और आप सभी जो मैं सुन रहा हूँ, देख रहे हो, सुन रहे हो सॉरी, तो आप भी गलती कर रहे हो। आप क्या गलती कर रहे हो कि आप चीज़ों को, ज़्यादा ही चीज़ों को हाइपर कर रहे हो। हाइपर नहीं करना, आराम से चिल मोड पे, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने अपनी लाइफ का आपसे शेयर करा, ताकि आपको भी ऐसा लगे यार कि मैं अकेला नहीं हूँ, और आप वाकई में अकेले नहीं हो। बहुत सारे बंदे इस सिचुएशन से निकल इसकी गुजर रहे होते हैं, पर कोई बताता नहीं है। मैं आपसे क्यों इंटरेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल चुका हूँ। क्योंकि मेरे को पता है यार कि कितना टफ होता है बोलना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। कितना टफ होता है बोलना कि यार मेरे को ना उसकी घबराहट हो रही है, उसकी वजह से एंक्शियसनेस हो रही है कि यार मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।